नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक जजमेंट का नाम चल रहा है। ये जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का है। बहुत ही फेमस जजमेंट है और बहुत जल्द आया हुआ है। इस जजमेंट को मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, खास तौर पर चेक बाउंस का जो मामला होता है उससे संबंधित। तो दोस्तों आप लोग को यकीन दिलाना चाहता हूँ, ये वीडियो वास्तव में बहुत ही यूजेबल होने वाली है। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर चेक बाउंस केस से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। टाइम निकालकर आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताना चाहूँगा, इस वीडियो में बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ किया जाएगा, नॉर्मल वर्ड यूज़ किया जाएगा ताकि हर किसी के समझ में आए। खासतौर पर जो कॉमन मैन होते हैं उनको ज़रूर समझ में आना चाहिए। इसमें कोशिश करूंगा, जो लीगल वर्ड है काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं, काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, दोबारा बताया जाए, तो मैं इसलिए काफ़ी नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करूंगा, कॉमन वर्ड यूज़ करूंगा ताकि हर किसी के समझ में आए। आप लोग को बताना चाहूँगा, इस केस की सुनवाई माननीय जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस राजेश ओसवाल द्वारा किया जा रहा होता है। इसमें होता क्या है, जब ये चेक जारी किया जाता है तो जब अकाउंट में डाला जाता है तो चेक बाउंस हो जाता है, मतलब बैंक द्वारा रिटर्न कर दिया जाता है। रीज़न लिखा जाता है रिटर्न करने का कि अकाउंट फ्रीज हो गया है। अब मामला ये होता है क्योंकि ये एक नया मामला था, इससे पहले बहुत सारा मामला, बहुत सारी वीडियो भी बना चुका हूँ। अकाउंट अगर क्लोज है तो क्या हो सकता है, इनसफिशिएंट फंड है तो सब लोगों को पता है क्या हो सकता है। तो वहाँ पे तो केस बनता था, लेकिन एक नई चीज़ सामने उठ कर आई कि अगर अकाउंट फ्रीज हो गया है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं। क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में जो जिन्होंने चेक जारी किया था उनका ये दलीलें दी गई थी उनके द्वारा कि देखिए, जो चेक अकाउंट फ्रीज किया गया है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, जो अकाउंट फ्रीज किया गया है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो बैंक के कंट्रोल में है और बैंक ने फ्रीज कर दिया तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मतलब जिन्होंने चेक जारी किया था वो साफ साफ अपना हाथ झाड़ लेते हैं, साफ कर लेते हैं कि इसमें तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब चूंकि ट्रायल कोर्ट से जो शिकायत करता होते हैं, ट्रायल कोर्ट से उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता है, उसके बाद में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, फिर वो हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट सभी दलीलों को सुनने के बाद में हाई कोर्ट द्वारा ये कहा जाता है कि देखिए, चाहे अकाउंट फ्रीज हो, चाहे अकाउंट क्लोज हो गया हो, बंद हो गया हो, या फिर इनसफिशिएंट फंड हो, या पेमेंट को रोक दिया गया हो, इन दोनों कंडीशन में वही जिम्मेदार होगा जिन्होंने चेक जारी किया था। और इन सभी कंडीशन में एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत बिल्कुल शिकायत किया जा सकता है, क्योंकि माने हाई कोर्ट द्वारा, माने सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले का भी हवाला दिया जाता है। लक्ष्मी डाई केम बनाम गुजरात राज्य, ये माने सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही फेमस जजमेंट है, जिसमें कुछ गाइडलाइन बनाई गई थी कि चाहे अकाउंट फ्रीज हो, बंद हो, या पेमेंट को स्टॉप कर दिया गया हो, रोक दिया गया हो, या इनसफिशिएंट फंड हो, किस भी कारण से अगर चेक बाउंस हो जाता है तो एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत बिल्कुल की जा सकती है। इसमें जो चेक देने वाला जारी करता होता है वो किसी भी तरह का बहाना नहीं बना के बच सकता है। कई जगहों पर ऐसे केसेस भी देखने के लिए मिलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कह देते हैं कि हाँ, सिग्नेचर तो मेरा है चेक पे, लेकिन जो इसमें और अमाउंट भरा गया, जो डिटेल भरा गया है, वो मैंने नहीं भरा है। तो ऐसे कंडीशन में भी चेक बाउंस के केस को चलाया जा सकता है आगे, और उस पर भी क्लेम किया जा सकता है, यानी शिकायत की जा सकती है, जहां पर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति या कोई भी चेक जारी करता कहता है कि ये साइन तो मेरा है लेकिन इस चेक को मैंने नहीं भरा, वहां पर भी वो फंस सकता है। चेक जारी करने वाला का बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लायबिलिटी होती है कि उसके लिए वो जिम्मेदार होगा, उसकी लायबिलिटी उस चेक के प्रति बिल्कुल बनी रहेगी, वो उससे अपना हाथ साफ नहीं कर सकता है। साथ में माने हाई कोर्ट द्वारा एक और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले का जिक्र किया जाता है। प्रसाद बनाम रूपलाल जिंदल 2004 का एक फैसला है माने सुप्रीम कोर्ट का, इसका भी हवाला दिया जाता है। और फाइनली माने हाई कोर्ट द्वारा इस केस को ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया जाता है और दोबारा इस पर सुनवाई करने की बात कही जाती है, क्योंकि हर तरह से अगर देखा जाए तो जो चेक जारी करता होता बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होता है, कि चाहे वो ये नहीं कह सकता है कि इस मैटर में बैंक वालों ने हमारे जो अकाउंट है उसको फ्रीज कर दिया था, इसलिए वहाँ पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। उस चेक जो इन्होंने जिस अमाउंट का चेक जारी किया था
उस पर जुर्माना भरने के लिए, उस पैसे को अदा करने के लिए, या एनआई एक्ट की धारा 138 का कोई केस नहीं बन सकता है। इन सब चीज़ों से चेक जारी करता कभी भी बच नहीं सकता जिन्होंने चेक जारी किया था। आशा करता हूं यह टॉपिक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मिलता हूं फिर एक नई वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। जय हिंद।